सत्संग। लोग सत्संग में कान नहीं देते। सत्संग में कहा जाता है कि सुनते नहीं हैं, उल्टे सत्संग को मजाक उड़ाते हैं। भला उनका कल्याण कैसे होगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सत्संग के बिना कान दिए आलोचना क्यों करते हो। आपको अगर आलोचना ही करना है तो पहले सत्संग में आओ, सत्संग सुनो, तदुपरांत जुबान बोलो। लेकिन हाँ, सत्संग जाने से पूर्व किसी भी तरह का चश्मा मत पहन लेना, क्योंकि काली चश्मा का शीशा पहन लेने पर काली धूप, लाल रंग का चश्मा पहनने पर सूर्य की किरण भी लाल दिखने लगता है। चश्मा 3 प्रकार का होता है। डॉक्टर देते हैं चश्मा आँख की रोशनी एकाग्र करने के लिए। साधु लोग देते हैं चश्मा विवेक का चश्मा। एक चश्मा के दुकान पर लिखा रहता है कि यहाँ ठंडा बियर मिलता है। हालांकि इनका शिकायत नहीं करता हूँ, चूँकि यह युगों युगों से है, केवल नाम में फर्क पड़ा है। सत्संग में इसे कहते हैं सोमरस। सतयुग में इसे सोमरस, त्रेता में मदृगा और कलयुग में नाम पड़ा पोलोथीन पाउच। संत लोग कहते हैं कि चश्मा, क्योंकि दिन भर की थकान मिटाने के लिए लोग चश्मा अर्थात पोलोथीन काट कर जब पहन लेते हैं तो रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। अर्थात जाना है सड़क से तो लोग नाली में ही उलट जाते हैं। अतः कबीर साहब कहते हैं कि सत्संग में कोई रंग चढ़ा कर मत आना, क्योंकि तुम पूर्वाग्रह ग्रसित होकर सत्संग में आओगे तो तुम्हें सत्संग की हर बातें गलत नजर आएगी। अतः आध्यात्मिक धर्म संत कुछ भी हो, पूर्वाग्रह सब को निंदा करवा देगा। इसलिए सत्संग में जिज्ञासु बनकर आओ और सत्संग सुनकर विचार करो कि वहाँ की बातें तुम्हारे हित के लिए है या स्वार्थ साधना कर चाहता है। अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो वक्ता को क्या मिलता है, उन्हें थोड़ी सी प्रशंसा होती है कि प्रभु की कृपा से कुछ जीव को उत्थान की ओर अग्रसित हो रहे हैं, परंतु सत्संगी की असीम लाभ मिलता है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजो। अर्थात संत समाज संसार में आनंद और कल्याण देने के लिए तीर्थराज प्रयाग राज है। दूसरे शब्दों में भक्त राज तुलसीदास जी कहते हैं, मंजन फल देखो तत्काला, काक होई बकहू मड़ाला। अर्थात सत्संग में जाने का फल तत्काल मिलता है और तीर्थ में जाने के वाले को बाद में मिलता है। परमान वेद में कहा है कि साधुनाम दर्शनम पुण्यम पुताई साधवे काल न फलंती तीर्था सध्यम साधु समागम। कबीर साहब के शब्दों में, तीर्थ गए फल 1, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनेक फल, कहीं कबीर विचार। अर्थात तीर्थ 2 प्रकार का होता है, एक स्थावर तीर्थ, दूसरा जंगम तीर्थ। स्थावर तीर्थ ऋषि महर्षि के पुण्य स्थिति में जो स्थान नियुक्त कर दिया गया है उसे स्थावर तीर्थ कहते हैं, परंतु साधु संतों का चलता फिरता सत्संग जंगम तीर्थ कहलाता है। जंगम तीर्थ में 4 फल मिलता है, रहनी गहनी विवेक और वाणी। बंदगी चरणामृत प्रसाद सेवा। तुलसीदास के शब्दों में अर्थ धर्म काम मोक्ष, यही 4 फल है, परंतु स्थावर तीर्थ में जाने से एक फल केवल प्रतिमा का दर्शन मिलता है। भक्तराज तुलसीदास जी बताते हैं कि जंगम तीर्थ का फल काक और कौवा कोयल बन जाता है और बगुला हंस बन जाता है, परंतु एक कवि ने कहा, करिया कम्मल न उजला होई, लाखों बार धुआवला से, कुकुर के पूछी सीधा न होई, घी और तेल लगौला से। कौवा कभी न हंस हुई है, फटर फटर बतियला से,
विधवा कभी सधवा न होई है, सिपली भर सुतली सिंदूर लगौला से। किंतु भक्तराज तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं कौवा हंस बनेगा। कहते हैं कि सुनी आश्चर्य करो जन कोई, सत्संग महिमा नहीं बिगो। इन शब्दों में आश्चर्य न करो, क्योंकि वाल्मीकि नारद घट योनि निजमुख कहे ही निज होनी। वाल्मीकि जी अपने जीवन का वृत्तांत अपने मुख से बताए कि मैं रत्नाकर नाम का डाकू को था। एक दिन एक पेड़ पर छुपा था, इसी भाव से कि कोई आदमी आए तो उसे जान से मारकर सारा सामान ले लो। संजोगवश माथे पर तिलक, हाथ में बिना लिए भजन गाते हुए आ रहे थे। नारद जी जो ही रत्नाकर को नजर पड़ा, जुबान से निकल गया साधु। पुण्य जगी, तीर कमान हाथ से घट से गिर गई, छूट गई। शास्त्रों ने कहा, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूताई साधवा कालेन फलंती तीर्थम साध्यम साधु समागम। संत के दर्शन मात्र से मनुष्य के सारे पापों का विनाश हो जाता है। नारद जी आगे बढ़े, पाप के पुण्य रत्नाकर को ग्रास कर जोर से बोला, ठहर जा। नारद जी का कदम रुका, पीछे मुड़े और कहा, रत्नाकर मैं ठहर गया, तू कब ठहरेगा। यह वाणी रत्नाकर के दिमाग में गूंजने लगा और मन में सोचने लगा, मेरी आवाज़ में इतना एक्शन है कि लोगों का हार्ट अटैक करता है। यह कौन सा आदमी है जो कहता है कि मैं ठहर गया, तू कब ठहरेगा। रत्ना बोला, मैं समझा नहीं। नारद ने कहा, रत्नाकर तुम जो कर्म कर रहे हो पाप कर्म है, इसका बुरा फल तुझे भुगतना पड़ेगा। रत्नाकर कहा, मैं इसे नहीं मानता। नारद बोले, रत्नाकर कर्म 3 प्रकार का होता है, नित्य कर्म, नेति कर्म और प्राश्चित कर्म। पाप कर्म, पुण्य कर्म, सदकर्म, निष्काम निह कर्म और काश कर्म। रत्ना कर्म का फल सभी को भुगतना पड़ता है। कबीर साहब कहते हैं, शिव सन सनकादिक आदि ब्रह्मा से सहस्रमुख होई, आ जो दहिया धरे धरती पर स्थिर रहल नहीं कोई। चलत प्राण काहे रोई, एक काया चलत प्राण काहे रोई। रत्नाकर ने कहा, आपके द्वारा जो सामान मिलेगा उससे मेरी माँ, मेरे बच्चे, बच्चियाँ, पत्नी सब खाएंगे, पाप सबको बराबर लगेगा। नारद जी कहते हैं, रत्नाकर पाप पुण्य बांटे नहीं जाते, कर्म फल सबको भुगतना पड़ता है। नहीं विश्वास है तो माँ बाप से पूछ ले। और रत्नाकर ने नारद को एक पेड़ में बांधा और जाकर पिता से कहा, पिताजी मैं भोजन वस्त्र की व्यवस्था जो करता हूँ वह चोरी और डकैती कर लाता हूँ, इसके द्वारा जो पाप लगेगा उसमें आप सहायक हैं। पिता ने कहा, बेटा मैं अपने स्वार्थ बस तुझे पैदा किया था कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा बेटा मुझे कमा कर खिलाएगा, पाप पुण्य से मुझे कोई वास्ता नहीं। माँ ने यही कहा। रत्नाकर का दिल टूटा और ऐसा सोच पत्नी के पास गया, कहा कि तू मेरी अर्धांगिनी हो, मेरे पाप और पुण्य में सहायक हो। पत्नी ने ऐसी गोली मारी कि रत्नाकर तिलमिला गया। पत्नी कहती, देव चोरी और डकैती करने वक्त पकड़ा जाए तो लात जूता हमें लगेगा या आपको। रत्नाकर भागता ही रह गया। जाकर रत्नाकर नारद जी के चरण स्पर्श किया, बोला, बाबा मैं हार गया। रत्नाकर नारद जी से कहा, अब क्या चाहता है। रत्नाकर ने कहा, आपका शरण, आपकी शरणागति। जिज्ञासु समझकर नारद जी ने वही नामदान की शिक्षा रत्नाकर को दिया और नारद बिनाई पर गुनगुनाने लगे। कहा, नाम हरदम प्रभु का ले लो, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। नाम हरदम प्रभु का सुमर लो, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। सांस अनोली प्रभु ने दिया है, बर्थ इसको गमाना नहीं है। नाम हरदम
प्रभु का सुमर लो, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। मैंने माना कि अरबों कमाया, लाख कोठा इमारत बनाया, हीरा पन्ना से जिसको सजाया, ये वहाँ का खजाना नहीं है। नाम हरदम प्रभु का सुमर ले, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। भजन सुनते सुनते रत्नाकर जी को समाधि लग गई और नारद जी वहाँ से चल गए। 1 साल बाद पुनः उसी रास्ते से नारद जी आ रहे थे। उन्हें आवाज़ आई अपने शब्द को जो रत्नाकर ने 1 साल पूर्व दिए थे। नारद जी इधर देखते हैं परंतु उन्हें कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा। बहुत एकाग्र से वह शब्द को सुना तो एक मिट्टी की धुआ जिसमें नजर आ रही थी जो रत्नाकर के शरीर पर दीमक लगा था। पूरा शरीर मिट्टी से ढका। अकस्मात नारद जी के जुबान से निकल पड़ा वाल्मीकि। वाल्मीकि कहते हैं संस्कृत में दीमक दियरा को जो एक कीड़ा होता है। रामायण में तुलसीदास लिखे हैं उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय वर्म समाना। क्या नाम राम शब्द को उल्टा मरा, जब वाल्मीकि समान बने जैसा नहीं। राम रत्नाकर अपने जीवन को ही उलट दिया, अर्थात अपनी गलत प्रीति की तिजांजलि देकर उस प्रभु का नाम सुमरन कर रत्नाकर ब्रह्म समान बन गए। नारद जी ने स्वयं कहा कि मेरी माँ नौकरानी का काम करती थी। संत के गृह में के यहाँ जहाँ संगति हुई, मैं ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में अगला जन्म हुआ। अंगुली माल डाकू महात्मा बुद्ध के संगति में पाकर ज्ञानासर बन गया था। संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मानव प्राणी, तूने इस मानव जीवन को पाया है जो बड़े भाग से मिलता है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी न लागे डोर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं यह मानव शरीर दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब जिस वस्तु को खोजने से बहुत परेशानी हो उसे दुर्लभ कहते हैं। यह शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। प्रमाण, जिस प्रकार पक्का फल पेड़ से नीचे गिर जाए वह फल दोबारा डाल पे नहीं सट सकता, वैसे ही मनुष्य का शरीर दोबारा नहीं मिल सकता। इसे रामायण में तुलसीदास जी ने बताया, बहरे भाग मनुष्य तन पावा, असुर दुर्लभ सत ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, जे न पाई परलोक सवार। अर्थात यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग से मिलता है। ऐसा शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि यह शरीर साधन का धाम मोक्ष प्राप्त करने का द्वार है। अर्थात इस शरीर को पाकर जो नहीं संभल सका उसके लिए प्रकृति ने एक अलग लोक बनाया, जिसे सदगुरु कबीर साहब बताते हैं यम द्वार। तुलसीदास ने बताया परलोक। परलोक की परिभाषा सदगुरु कबीर साहब बीजक में बताते हैं, अंध सो दर डगरिया बाकी बनी, कोई चले न जाने गवा डगरिया बाकी। एक डगर गई परम धाम को, एक डगर यम द्वार डगरिया बाकी बनी, कोई चले न जाने गंवार डगरिया बाकी। गंवार शब्द की परिभाषा सदगुरु कबीर साहब के शब्दों में, अंध सो दर्पण वेद पुराना, दरबी कहाँ महारस जाना, जसखर चंदन लादे भाड़ा, परवल वास न जाने गंवारा। अर्थात जिस प्रकार से अंधे आदमी की आईना दिखाना बेकार है, वैसे हृदय से शून्य प्रवृत्ति के लोग को रामायण गीता वेद शास्त्र की वाणी सुनाना बेकार है। कैसे बेकार है? प्रमाण देते हैं, दरबी कहते हैं करछुल को, छुलनी को।
करछुल से लोग तस्मे बना लेते हैं, लेकिन करछुल को पूछा जाए कि तस्मे का स्वाद कैसा है, यह बताने की क्षमता करछुल को नहीं है। छोलनी से पूछा जाए कि सब्जी में नमक पड़ा है कि नहीं, यह भी बताने की छोलनी को पावर नहीं। खर कहते हैं यह बताने की क्षमता गधा करछुल को में नहीं है। छोलनी में से पूछा जाए कि सब्जी में नमक पड़ा कि नहीं, यह बताने का पावर छोलनी में नहीं है। खड़ कहते हैं गधा को। गधा के पीठ पर यदि एक बोझा चंदन की लकड़ी लाद दिया जाए और उससे पूछा जाए कि यह लकड़ी में कैसा सुगंध है, तो यह बताने का पावर उस गधे के पास नहीं है। इसलिए संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मानव प्राणी, तूने इस मानव जीवन को पाया है, इसे सार्थक बनाना है तो बना लो यह जीवन में। इसी वाणी को अंग्रेजी के विद्वान रविन्द्रनाथ टैगोर ने पुस्तक में लिखा राइट ऑफ द चॉइस 100 पोएम ऑफ द कबीर में लिखा है, लाइफ ऑफ मैन ग्रेट ऑफ फ्री, लाइफ ऑफ मैन गेट ऑफ फ्री। मनुष्य जीवन ही मुक्ति का दरवाजा है। मनुष्य चाहता है कि मैं संसार सागर से पार जाऊं तो जा सकता है, परंतु कुछ लोगों का ऐसा विचार है, चलो इस जीवन में मुक्ति नहीं मिला तो देखा जाएगा अगली जिंदगी में। ऐसा विचारकों ने, विद्वानों ने कहा, एगेन ऑफ द एगेन नेवर कैन नॉट लाइफ ऑफ मैन। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। संत लोगों ने विचार किया ऐसा जीवन पुनः क्यों नहीं मिलेगा, तो विद्वानों ने कहा बिकॉज माइंड ऑफ इज द वेरी वेरी क्लेवर। मनुष्य का दिमाग इतना चालाक है कि सत रास्ता तो पकड़ना चाहता है परंतु पकड़ नहीं पाता। कबीर साहब के शब्दों में मनुष्य की जिंदगी का दो ही उद्देश्य है। पहला है भौतिक। भौतिक का मतलब धन पार्जन। मनुष्य चाहता है कि धन का पार्जन कर बाल बच्चे सुखी और संपन्न बनाओ। ऐसा नहीं होता तो लोग दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास जाने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा है सच्चा आत्मज्ञान, अर्थात परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति। अगर ऐसा नहीं होता तो लोगों को मंदिर मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं होती। संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मानव प्राणी, तो जिस परमात्मा को खोज में मंदिर मस्जिद में भटकते हो, परमात्मा तुझे मंदिर में नहीं मिलेंगे। उस जमाने में लोग, देश में साक्षरता कम थी। कुछ लोगों ने कहा मेरी आस्था सत्य होगी तो परमात्मा को मंदिर में आना होगा। कबीर साहब मुस्कुराए। लोगों ने पूछा आप मुस्कुरा रहे हैं? कबीर साहब बोल पड़े, तेरा विचार में मेरा विचार समाहित नहीं है, इसीलिए मुस्कुरा रहा हूँ। लोगों ने पूछा आपका विचार क्या कहता है? सतगुरु कबीर साहब बोल पड़े, मंदिर में पड़ा मूरत, मंदिर में पड़ी मूरत कभी का न सकेगी, पूछो कोई बात तो बता न सकेगी, रख दोगे जाकर मंदिर में फल फूल मिठाई, आ जाएगा चूहा कर देगा सफम सफाई। यह सुनकर लोग बौखला गए और उन लोगों ने कहा मेरा आस्था सत्य होगा तो भगवान को पत्थर में आना होगा। इस वाणी को सुना कबीर साहब चुप हो गए। चुप हो गए क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा, मूरख के मुख बम है, बोलत बचन भुजंग, वा का दावा चुप है, विष नहीं लागत। संत तुलसीदास रामायण की चौपाई लेकर आगे बढ़े। उन्होंने बताया कि मानव प्राणी, यदि तुम्हारा भगवान पत्थर में आ सकते हैं तो हमारी इन चौपाई पर विचार करो। और उन्हें बताया, बारी मथे घृत होत बरु, श्रिक्ता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरही, या सिद्धांत अपेल। बारी कहते पानी को। पानी के मथने से घी नहीं निकलता। श्रिक्ता कहते हैं बालू को। बालू को पेरने से तेल नहीं निकलेगा। यह दो वाणी में सस्पेंशन है कि कहीं निकल जाए, परंतु दो के बिना संसार
संसार सागर से कोई पार नहीं जा सकता। पहला वह है हरि, दूसरा है भजन। हरि की परिभाषा तुलसीदास जी के शब्दों में कहा है, बंदो गुरुपद कंज, बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु, वचन करनी करा। जिनकी वाणी कमल के सदृश कोमल, बंदो गुरुपद अर्थात वंदना करो गुरु के पद, कंज मतलब कमल अर्थात जिसकी वाणी कमल के सुदृश कोमल, कृपा सिंधु कृपा के सागर, नर के रूप में हरि हैं। कौन गुरु उनका काम, महामोह तम पुंज अर्थात मोह रूपी मीन्स अंधकार अर्थात मोह रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान रूपी प्रकाश को भर दे, ऐसे गुरु के बिना इस संसार सागर से कोई पार नहीं जा सकता है। यही सत्संग का महत्व है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आप तमाम श्रद्धालु से अगर अच्छा लगता हो तो इसे शेयर करेंगे। मैं इसके आगे अगली बार बताऊंगा साहिबंद की।